नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 11 अगस्त की शिफ्ट 2 का पेपर। ये 30 नंबर का पेपर है। अब आपके केवल 10 सेट बचे हैं, उनको भी फटाफट खत्म करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले इस शिफ्ट निपटाते हैं। 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या हुई। अब 1 घंटे में जारी धारा की दिशा में यानी कि a प्लस बी बराबर 12 हो गया, a माइनस बी बराबर 8 हो गया। अब हमें चाहिए किसकी, स्थिर जल में नाव की चाल। दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, यानी कि आपका बेसिक क्लियर होता तो आपको केवल पेन चलाने की जरूरत थी। 12 8 20 बटे में 2। अब ये आया कैसे, ये स्पीड हो गई और इसमें देखो 12 बटे 1 किया तो ये क्या बन गई, स्पीड बन गई। भाई आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 12 थी, 1 घंटा टाइम था, वहां से निकाल लिया। अगला सवाल, 52 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 45 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 35 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ अर्जित कर सके। अब ये देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन इधर तो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस बराबर हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि 110 बराबर में 55, हमें 100 बराबर निकालना पड़ेगा। भैया सेलिंग प्राइस होगा तो हम एलिगेशन लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सेम चीजों पे लगता है, तो उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। घोड़े में हो गया 100, यानी कि 0 से 0 हो गया, ये 50 आ गया। अब यहाँ पर देखो 52 हो गया, ये 45 हो गया, ये 50 हो गया। इनमें डिफरेंस 5 हो गया, इनमें डिफरेंस 2 हो गया। 45 वाले का मान दिया गया था 35, यानी कि इसका मान दिया गया था 35। ये कै गुना हो गया था, 17.5 गुना हो गया था। इसका भी 17.5 गुना कर देंगे तो 55 25 हो गया। 17 पना 85, 2 87.5 आंसर। अगला सवाल, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में परिमाप 30 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक मान तक सन्निकट। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखो इसका परिमाप 30 दिया गया था। अगर ये 1 मान ले, ये 1 मान ले, तो ये √2 होगा, क्योंकि क्या कह रहा था, 2 भुजाएं बराबर है। तो ये यहाँ पर 45 45 हो गए एंगल, तो यहाँ से ये सभी को पता होगा। अब परिमाप दिया गया था, यानी कि 2 प्लस का √2 बराबर में दिया गया था 30। अब एक बराबर निकालेंगे तो 30 बटे में 2 प्लस का √2, इधर कर देंगे 2 माइनस √2 अपॉन में 2 माइनस √2 से गुणा, तो ये हो गया 30। 2 माइनस का √2, नीचे हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला, यानी कि 4 से 2 गया तो 2 गया, तो इधर कितना हो जाएगा 15। 2 माइनस का √2 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर एरिया लिखोगे तो यहाँ पर 1 इंटू में 1 करोगे, ये 1 इंटू में 1 करोगे, यानी कि हमें ये वाला नंबर 2 बार लिखना पड़ेगा। 1 बटे में 2, 15 गुणे में 15, और ये हो गया 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो 1 बटे में 2, 15 15 में 225, इधर हो गया 4 प्लस का 2 माइनस का 2 दूनी 4 √2। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, ये 1 हो गया, इधर 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 माइनस का 2 गुणे में 1.414 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ से लिख दो 2 2 5 गुणे में हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 10 से 8 गया 2, 9 से 2 गया 7 हो गया, 9 से 8 गया 1 हो गया, यानी कि 0.172 हो गया। अब यहाँ पर 220 अगर मान के करते तब यहाँ पर देखो कुछ बन पाता। क्या करते, जैसे हम कहना चाह रहे हैं 22 यानी कि 220 गुणे में कर लेते हैं 0.17 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0 हो गया, 22 सत्ते 154 हो गया, यहाँ से लगा 15 हो गया, 22 एकम 22 और 15 37 हो गया, यानी कि 37 से थोड़ा ज्यादा ही आंसर आएगा, हम लगा देंगे बस। बाकी एग्जैक्ट करना चाहते तो आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार मूल्यों की सूची जारी करता है जो सीपी यानी कि क्रय मूल्य से 60% अधिक है। वह 20% की छूट देकर अपनी वस्तुएं बेच देता है। वह वास्तव में कितना लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि 160 है, फिर इस पे 20% की छूट देंगे तो 16 8 128 में चीज बेची जा रही, कितने का प्रॉफिट ले लिया, 28% का। बस अगला सवाल, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है। अब यहाँ पर कह रहा था वृत्त के बाहर एक बिंदु है, क्या Q। QS बिंदु S पर वृत्त की स्पर्श रेखा यदि OQ 17 है, और कह रहा था स्पर्श रेखा QS की लंबाई क्या हुई, 8 15 17, यानी कि आंसर आ गया। अब इसमें चित्र भी नहीं बनाना पड़ता आप लोगों को। ये हो गया Q, ठीक है, O हो गया वृत्त का केंद्र, इसकी दूरी दे दी थी आपको 17, ये S हो गया, यहाँ से ये दे दिया था 8, तो 8 15 17 आंसर। अगला सवाल, अब ये चीज देखते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये लिखा क्या हुआ है, यानी कि यहाँ से लिखोगे 2
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, वो भी 2 में होगा, यानी कि ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। तो ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि ये यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। अब यहाँ पर जैसे 2 कॉमन ले लो, तो ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता ना तो इस चीज को डायरेक्ट लिख लो आप कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत सवाल पूछे गए। तो आपको जब भी ये दिया जाए तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसका तो मान आपको 115 पता था, इसका मान आपको निकालना था, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 17 का स्क्वायर। और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मान 115 प्लस में हो जाएगा 2 ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी, यही तो होगा। यानी कि 17 का स्क्वायर यानी कि 289 माइनस का 115 हो गया, 9 से 5 गया 4 हो गया, 8 से 1 गया तो 7 हो गया, 2 से 1 गया 1 बटे में 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 सत्ते 14 यानी कि 87 आ गया। प्लस का 87 कर दो, दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 की 2 हो गया, हासिल लगा 1 2, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 2 गुणे में कर देंगे कितना 2, 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4। तो आप ये फार्मूला याद कर लो, अच्छा रहेगा। अगला सवाल, तृतीय समानुपाती 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 10 यानी कि 50 आंसर। हमेशा याद रखो किसी भी 2 नंबर का अगर तृतीय अनुपात निकालना तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया, यानी कि 20 गुणे में 20 बटे में 8 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 400 बटे में 8 हो गया, 8 पन्ने 40 50 आंसर हो गया। ठीक है, जैसे भी आप सोच पाते हैं, जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही आपका फायदा होगा। ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर इतने जमा किए, यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती तो 2 वर्ष के अंत में ए के खाते में कितनी अधिक धनराशि होगी। कुल मिलाकर हमसे 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछा गया 2 साल का। तो 2 साल के लिए फार्मूला होता है डिफरेंस का पी ब्रैकेट में आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, तो ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना, तो पी का मान 15625 इंटू में 10 कर लो। ये आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो अभी पता लग जाएगा ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये 25 की पावर 3 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे में 25 गुणे में 25 लिख सकते हैं। इसको हमने बिल्कुल यहाँ से हटा दिया, तो 25 चौकू 100 हो गया, इधर करोगे तो 25 चौकू 100 हो गया, तो 8 64 16 चौकू 64 हो गया, बचा क्या 25 गुणे में 4 गुणे में 10, तो 25 चौकू 100 यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 1000 रुपया अधिक होगा। अगला सवाल, रंजीत 1 केजी आलू 20 रुपए में खरीदता है और 25 में बेचता है। वह आलू बेचते समय 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। 1 केजी आलू की बिक्री पर रंजीत का वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या है। अब देखो 20 रुपए का खरीदा उसने, 25 में ग्राहक को बेच दिया, लेकिन ग्राहक से पैसे कितने के लिए 1000 ग्राम से, अपने पास से चीज कितनी दी 800 ग्राम। तो नीचे जो भी लिखा है वो ग्राहक के अपने ग्राहक से पैसे लिए वो नहीं, जो रंजीत ने अपने पार से खर्च किए वो लिखे हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो ये चले गया, 1 जीरो ये चला गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 25 बटे में 16। तो 16 की चीज 25 में बेची, कितने का 9 का प्रॉफिट लिया, 16 से गुणा कर देंगे 100 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 चौकू 16 25, यानी कि 225 बटे में 4। तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। जैसे ही 56 मिला, अच्छा आगे भी करना है कर लेते हैं, तो 1 बचा, 4 दूनी 8 4 पंजे 20 आंसर। अगला सवाल, पी और 12 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए जब 8 पी 16 और 18 का समानुपाती में है। अब एक चीज देखो, ये समानुपाती में हो गए तो इस तरीके से कभी लिखे हो तो आपके दिमाग में चलना चाहिए दूर दूर वाले से प्यार करेंगे पास पास वाले से, यानी कि 8 गुणे 18 बराबर में पी गुणे में 16 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, यानी कि पी बराबर में क्या आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पर देखो 9 और 12 का हमें तृतीय अनुपात चाहिए, यानी कि 12 गुणे में 12 बटे में 9 हो गया, तो 12 12 में 144, 16 ने में 144 आंसर। तो ये चीजें आप कुछ ना कुछ फंडा बना लिया करो जिससे कैलकुलेशन थोड़ी मतलब स्टेप्स कटिंग होने लगे, बस और कुछ नहीं। एक वस्तु का अंकित मूल्य के 3/7 पर बेचने पर 30% की हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। तो देखो अगर मार्क प्राइस हमारा 7 था, अब 3 रुपए में बेचा गया, तो बेचा गया ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो वो कह रहा था कि हानि तो बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर हानि होगी, यानी कि ये यहाँ से आ गया, यानी कि 0 से 0 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना लिख सकते हैं 30 बटे में 7। हमें यही रेशियो बनाना था, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, यानी कि 7 और 30 बटे में 7 हो गया, यानी कि 49:30 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बीडी परपेंडिकुलर है एसी, बिंदु डी पर एसी को प्रच्छेद करती है,
बी डी इतना दिया गया था, ए डी का मान ये है, सी डी का मान ये है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से एकदम बढ़िया सा बना लेते हैं त्रिभुज ए बी और ये हो गया सी। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कह रहा था ए सी को प्रच्छेद कर रहा डी पे, बहुत बढ़िया बात। बी और बी डी 12 दे दिया था और ए डी दे दिया था 6 और सी डी दे दिया था 4। अच्छा, इतना आसान सवाल दे दिया था। ये 90 डिग्री बन गया तो 1/2 बेस, बेस कितना हो गया 6 4 10 इंटू में हाइट हो गया। आप बताओ, इतना आसान। अगला सवाल, हमने इतनी बार आपको बताया है कभी भी जो 90 वाले 90 माइनस थीटा वाला चेंज करते हैं, जो क्वाड्रेंट वाला होता है, हमेशा ध्यान रखो 10 कॉट में चेंज होता है तो इन दोनों का सम हमेशा 90 होगा। माइनस का 36 बराबर में 90। साइन कॉस लिखा हो तब भी यही करेंगे, कोसेक सेक लिखा हो बराबर में तब भी यही करेंगे, बराबर में 90 कर देंगे, दोनों के एंगल जितने भी होंगे उनको सम करके। तो या तो 3 थीटा वगैरह काट लो या तो बाद में ही काट लेना है। तो यहाँ पर थीटा बराबर 3 चौको 12 3 दूनी 6। अगला सवाल, 10वीं के 40 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। 25 विद्यार्थियों का औसत 60 था, अन्य विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 80 था। पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक क्या थे? टोटल कितने थे भाई? 25 तो ये हो गए और 15 बचे होंगे, तो 5 दिए 15, 55 25 हो गया। अब यहाँ पर यही कर लो, देखो 60 गुणे 5 टोटल सम आ गया, प्लस का 80 गुणे में 3 आ गया, बटे में टोटल लोग 5 3 8 हो गए। ठीक है, तो 300 प्लस का 8 3 24 यानी कि 240 बटे में 8 हो जाएगा। 0 4 5 हो गया, बटे में 8 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40 आंसर। अब कुछ लोग ऐसे नहीं पसंद करते हैं तो उनके लिए ये सिंपल सा तरीका है, सिंपल से दोनों ही होते हैं कि देखो इसमें दिमाग बहुत तेज चलता है रादर देन डेविएशन मेथड से। क्या होता है कि वो हम बचपन से करते आते हो। तो यहाँ पर देखो अगर हम एवरेज इनके बीच का कुछ भी लिख लो, 70 लिख लिया तो ये माइनस का 10 है, यहाँ पर 5 थे तो 10 पंजे 50 का कम हो गया, इधर प्लस का 10 है तो 10 दिया 30 प्लस का हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के कम कितना हो रहा है 20। 20 कम कितने लोगों में होगा? 8 लोगों में, यानी कि 70 माइनस का 20 बटे में 8 हो गया। इधर करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचा 8 पन्ने 40, 70 से 3 गया 67.5 आंसर। तो जो भी सुविधा में लगे उसको आप अपना लो। अब इसको देखो, ये तो 10 में किसी का मान होता नहीं है तो यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं 10 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, 90 पर चेंज भी होता है। 10 किस में चेंज होगा? कॉट। कॉट थीटा बराबर में दिया था 2/√3। अब कॉट थीटा रूट इतना दिया था तो 10 थीटा अपोजिट होगा जस्ट, यानी कि √3/2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि आंसर 4। अगला सवाल, ए एक काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा? तो देखो एलसीएम लेंगे 18 और 24 का, यानी कि 18 दूनी 36 होता है, उससे तो नहीं होगा लेकिन 72 से हो जाएगा। तो ये टोटल काम हो गया, तो 18 चौक 72, 24 तियां 72, 4 3 7 इफिशियंसी से 5 दिन काम किया, यानी कि 7 गुणे में 5 इतना काम किया बटे में 72, तो 35 बटे में 72, यानी कि टोटल काम 72 था, उसमें से 35 हो चुका तो उसको घटा देंगे, 12 से 5 गया 7 हो गया और 6 से 3 गया तो 3 हो जाएगा, बटे में 72 आंसर आ गया। अगला सवाल, इन 5 वर्षों में किस संयंत्र का औसत उत्पादन अधिक था? अब देखो औसत हमें निकालना है तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो भाग तो सभी में करना पड़ेगा, तो हम भाग वाले को हटा देते हैं, औसत का नहीं, हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस में है। तो हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन से करेंगे, एक जोड़ने वाला तरीका होता ही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा लग किस में रहे हमें। इसमें भी देखो 40 40 3 जगह लिखे हैं, इसमें भी 3 जगह लिखे हैं और इसमें 2 जगह 3 जगह नहीं लिखे, इसमें 2 जगह और इसमें 1 2 3 4 जगह लगे। तो सबसे ज्यादा हमें किस में देखना पड़ेगा? पहले हम 4 से ही तो कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा तो इसमें देखो इसमें ज्यादा हो गया, इसमें कम हो गया, लेकिन देखो भरपाई कर दी, इसमें 6 कम हुआ है, इसमें 4 कम हुआ, इसमें 5 ज्यादा हो गया तो भरपाई हो गई, यानी कि अभी भी 4 में ही ज्यादा है। यहाँ पर 6 कम हो गया, लेकिन ये भाई साहब देखो 13 प्लस ले आए, यानी कि ये भी कैंसिल, अभी तक यही ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। अब 25 से अब देखो दूसरे और चौथे का कंपेयर करेंगे, पहले वाले में ज्यादा है, दूसरे वाले में कम हो गया, लेकिन तीसरे वाले में कम हुआ, लेकिन इसमें देखो 8 ज्यादा हो गया, इसमें भी कम हो गया। तो जो कम हुआ है वो पहली कंडीशन में पहुंचो, उसमें 20 प्लस हो गया पहले वाले में, इतने तो ये कम नहीं हुए हैं क्योंकि 40 और 8 का आ रहा है, 42 और 44 42 में 2 का आ रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा अभी भी 4 में हो रहा है। इसी तरीके से अब इससे देख लेंगे, 35 से 10 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर 3 कम हुआ, यहाँ पर भी कितना कम हो गया? 18 कम हो गया, लेकिन ये इतना ही ज्यादा हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा है? 4th। अब ऑब्जर्वेशन है, नहीं तो जोड़ने का तरीका है ही, वो तो हम लोग करते ही हैं।
एक तांबे के तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। ठीक है, एक तांबे का तार था, तार कैसा होता है, बेलनाकार, और यह 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल परिबद्ध करता है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक चीज देखो, अब यहाँ पर दोनों चीजें बनाई जा रही हैं, यानी कि अगर हम 4a बराबर में 2πr कर दें तो कोई दिक्कत है भाई। देखो गोला मान लो ये इस तरीके से था, अब ये बनने लगा वृत्त में, तो इस तरीके से दोनों की परिधि तो बराबर होंगी, यानी कि परिमाप तो बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये 2 दूनी 4 हो गया, a/r बराबर में 22/7, और ये कितना हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा, यानी कि ये 11/7 हो गया। तो a/r 11/7 हो गया। अब इन दोनों का अगर हम एरिया लिखते तो एरिया क्या आता, 11 11 में 121, और ये हो जाता πr², यानी कि जब रेडियस 7 हो तो एरिया क्या आता, 154 आता है, यानी कि 121 बराबर आपको दिया गया था 30.25, हमें निकालना था 154 बराबर। तो यहाँ से हो गया 11 11 में 121, इधर करेंगे तो 11 एकम 11 और बचा 11 चौक 44 हो गया। इधर करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8 बच गया, 11 सत्ते 77, 11 पन्ना 55, 2 के बाद 5, जो 14 पंजे 70 हो गया, हासिल लगा 4 7 हो गया, 14 सत्ते 98, 98 में 7 जोड़ेंगे तो 105, हासिल लगा 10 हो गया, 14 दूनी 28 और 10, 28 और 10 38 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए ये चीज। ठीक है, देखो जब भी मैं बोला करूं आपको याद होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं याद करने बैठ गए, जहां पढ़ते हो ना वहां पर वो लगा लो सामने। ठीक है, तो आपको चीजें अपने आप रिकॉल हो जाएंगी, बस उसको देख लो, 1 2 बार कॉपी पे लिखते जाया करो, डेली के डेली देखते रहोगे तो वो याद हो जाएंगे। जो भी याद नहीं होता, जिसमें भी दिक्कत होती है, एकदम चिपका दो, उसे कम से कम 1 महीना लगे रहने दो, बराबर देखो शिद्दत से, ऐसा नहीं लग गया बस उससे काम हो जाएगा, नहीं भाई मेहनत करनी पड़ेगी। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण एबीसी 90 है, एबी बराबर में बीसी है, एसी बराबर में इतना है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर देखो एसी बराबर दिया गया था, यानी कि ये √2 का मान हमको दिया गया था, हमें 1 बराबर पूछा था, 6√2 हो गया। अब ये हमने कैसे एकदम से जान लिया कि ये √2 का मान है, रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर ए बी बराबर में बीसी, तो ये बन और बन रहे होंगे, जो भुजा नहीं दी गई वो √2 रही होगी, तभी तो ऐसा हुआ होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा, सिंपल 2 भुजाएं तो बराबर होंगी जो कि आपकी परपेंडिकुलर और बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, वो भी समकोण है, और बी पर ये समकोण हो गया, तो ए बी और ये सी हो गया, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये जब बन होता है तो ये बन, ये √2 होता है। तो ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए थी। अगला सवाल, लड़कों के माध्य की आयु की गणना कीजिए। माध्य क्या होता है, एवरेज होता है। चलो यहाँ पर एवरेज मैंने मान लिया कि एवरेज 7 है, तो 7 हो गया, ये एवरेज से कितना कम है, 2 कम है। अब 8 थे बच्चे टोटल, तो 8 में 16 कम रहा होगा, ये 1 कम हो गया, तो 1 कम हो गया, 3 लोगों में 3 कम हो गया, यहाँ पर तो 0 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, तो 2 में प्लस का 2 हो गया, यहाँ पर करेंगे ये 7 2 9 हो गया, तो 20 दूनी 40 हो गया, यानी कि ये 42 हो गया, ये 16 और 3 19 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो 12 से 9 गया 3 हो गया, और यहाँ पर करेंगे 3 से 1 क्या 2, यानी कि ये किसका आया, प्लस का आया, यानी कि जो हमने एवरेज माना है उससे ज्यादा होगा। अब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने थे, 8 3 11 हो गया, 11 और 9 यानी कि 40 हो गए, तो 40 में करना पड़ेगा। इधर करेंगे तो 4 छंग 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो गया, 3 बचा, 4 सत्ते 28 हो गया, पॉइंट लगा के 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 5.575 आ जाएगा हमारा। तो इसमें जोड़ देंगे 0.575, तो 7.575 आंसर। बाकी एक तरीका था 8 का गुणा 5, 3 के गुणा 6, 7 का गुणा 7, इनको सबको करके हम जोड़ देते, उसके बाद जितने बच्चे उनसे भाग कर देते, आंसर आ जाता। अगला सवाल, तो सबसे बड़ी बात इसमें यही होती कि कुछ दिखता नहीं हम लोगों को, तो इसमें इतना कुछ भी कठिन भी नहीं था, तो आपको सिंपल सा इसमें देखना होगा कि कौन कौन सा है। ठीक है, इसको आप खुद से कर लेना, इतने सवाल में केवल एक छोड़ा है, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब इसको देखो, सिंपल सा क्या करना था, हमें गुणा भाग करना था। सबसे पहले तो देखो इसमें ये 5 यहाँ से अगर हम हटा देंगे तो बटे में 5 हो गया, इधर 8 थी 24 हो गया, 24 इधर पहुंचा देंगे तो 20 20 40 और 10 50 हो गया, इधर करेंगे 55 25, तो ये बन गया 5 4 प्लस का 3p बराबर में हो गया 50, तो 4 प्लस का 3p बराबर में हो गया 10, यानी कि 3p बराबर में 6 हो गया, तो p बराबर में। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो आ गया, यहाँ से हम सेक थीटा का मान डायरेक्ट लिखेंगे, 55 25 एक 26 बटे में 10, तो ये हो गया 13, ये हो गया 5, और सेक का मान आया तो 13 बटे में 5 हो गया, ये 12 हो गया, आंसर आ जाएगा 12 बटे में 13।
अब हमने क्या किया, केवल बेसिक से ही किया है, लेकिन कैलकुलेशन दिमाग में। आप ये चीज ध्यान रखो, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर में अगर आपको एम दिया गया है, और यहाँ पर अगर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1/m। जब इसको जोड़ते हो तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 2 सेक थीटा आ जाता है, और ये एम स्क्वायर प्लस का 1/m हो जाएगा। और ये यहाँ से 2 हटा देंगे तो बटे में 2। हम इतना ही ध्यान रखते हैं, हमें पता है कि ये 5 प्लस का 1/5 होगा, तो 5 25 एक 26 बटे में 5 और गुणे में 2 आ जाएगा। बस इतना आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई इतने सवाल हर शिफ्ट में लगभग इस पे सवाल आया, तो अब स्टेप से कटिंग होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई चीज बिल्कुल चले आ रहे हैं बिल्कुल। भाई ऐसा तो है नहीं 2 के नंबर 4 मिल जाएंगे तब तो ठीक है कर लो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, तो उस हिसाब से उसको इग्नोर करो। अब यहाँ पर देखो ये भी बहुत बार बता चुके हैं, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। ये डायरेक्ट आ जाएगा 379 प्लस का 276 और ये होल स्क्वायर। नीचे भी यही सेम चीज लिखी थी, होल स्क्वायर प्लस का 276 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। भाई देखो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, एक ये होता है होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आप अगर लिखेंगे तो 2a² प्लस का b², ठीक है। एक बार यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये बन जाता है 4ab। तो ये चीजें हमेशा याद रखना, बहुत काम की है। अगला सवाल करें, चलो। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में किसी भी नंबर को 0 नहीं रख सकते। जैसे अगर आप मान लो c को 0 रखते हो तो यहाँ पर देखना, यहाँ तक ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, ये सेम, क्योंकि ये सारे क्या हो चुके होंगे, 0 हो चुके होंगे। तो आप 0 तो नहीं रख सकते, आप केवल वैल्यू मान सकते हैं, या तो आप फार्मूला ओपन करके लिख लें। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं वैल्यू मानने की, a बराबर b बराबर c बराबर में 1 मान लिया, तो 1 माना, तो ये पहली कंडीशन में 2 माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। इधर करेंगे 1 प्लस का 2 प्लस का 1, ये होल स्क्वायर हो गया। तो इधर करेंगे तो 3 और 1 4 हो गया, 4 से 2 गया, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 और 2 4 4 चौको 16, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला, माइनस का 12 मिला 1 रखने पर। तो इस कंडीशन में 3 प्लस का 5 प्लस माइनस का 16 प्लस का 2 माइनस का 6 हो गया। अब यहाँ पर 5 3 8 2 10 हो गया, 16 6 22 हो गया, यानी कि 10 माइनस का 22 माइनस का 12 बना दिया। लेकिन आपको चेक करने पड़ेंगे सभी। यहाँ पर देखो 5 3 8 हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा जब 1 1 रखेंगे, और यहाँ पर 2 माइनस का 6 बचेगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ करेंगे 5 3 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 माइनस का 16 और 8 24 हो गया। तो यहाँ पर कितना बना देगा, माइनस का 14 बना देगा, ये भी गया। 5 3 8 हो गया, 16 और 6 22 हो गया, यहाँ पर भी नहीं बनेगा, तो आंसर लगा दो, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक हुई हो देख लेना, ऐसा वैसे हुआ नहीं होगा। चलो फिर 11 की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है। वैसे तो याद नहीं रहता है कि लास्ट वाले सवाल पे पहुंचते पे, आज याद है मुझे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।